आज के इस लेख में हम जानेंगे कि वर्तमान समसामयिकी परिप्रेक्ष्य में उपराष्ट्रपति और विपक्ष का अविश्वास प्रस्ताव कैसे लाया जाता है। विपक्ष द्वारा उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने की योजना बनाई गई है। विपक्ष का यह आरोप है कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा में पक्षपातपूर्ण रवैया अपना रहे हैं। विशेष रूप से विपक्ष ने यह आरोप लगाया है कि सदन में उनके भाषणों को रोकने के लिए माइक्रोफोन बंद कर दिए गए और संसदीय नियमों का पालन नहीं किया गया। यह मुद्दा विपक्ष और सरकार के बीच तीखे मतभेद का एक विशेष रूप से दर्शाता है। संविधान के तहत इसके क्या प्रावधान है। अनुच्छेद 67 के अनुसार उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए राज्यसभा में उपस्थित सदस्यों के बहुमत से प्रस्ताव पारित करना आवश्यक है। यह प्रस्ताव लोकसभा में भी पारित होना चाहिए। प्रस्ताव लाने से पहले यह 14 दिनों की लिखित सूचना अनिवार्य रूप से देनी होती है। अब इनकी संख्या बल की बात करते हैं, संख्या गणित की बात करते हैं। राज्यसभा में वर्तमान में 225 सदस्य है। उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए 113 मतों की आवश्यकता होती है, जबकि विपक्षी गठबंधन इंडिया के पास 87 सदस्य है। इसी प्रकार से बीजू जनता दल YSR कांग्रेस के समर्थन से यह संख्या बल लगभग 106 तक पहुंच सकती है। इसी प्रकार से NDA के पास 110 सदस्य है, जो विपक्ष के पास कम है। चुनौतियां क्या है। विपक्ष के पास आवश्यक बहुमत नहीं है, जिससे प्रस्ताव पारित होने की संभावना कम है। हालांकि इस प्रस्ताव का मुख्य उद्देश्य विपक्ष के विचारों को जनता तक पहुंचाना और सरकार पर विशेष रूप से दबाव बनाने की मंशा दिख रही है। अब हम इसकी निष्कर्ष पर चलते हैं। हालांकि संविधान उपराष्ट्रपति को हटाने का प्रावधान प्रदान करता है, लेकिन मौजूदा राजनीतिक समीकरणों को देखते हुए यह कार्य कठिन प्रतीत होता है। यह मुद्दा भारतीय लोकतंत्र में विपक्ष और सरकार के बीच संवाद और असहमति की शक्ति को विशेष रूप से दर्शाता है। तो आज की वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।